चलो सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। पढ़े थे घर पे आप लोग? बोले थे नु? कितना देर? 5 घंटा। कितना देर? कम से कम 5 घंटा, कम से कम। आप पढ़े थे? हाँ तू बबुआ? हाँ 5 घंटा पढ़ना है। कितना देर? देखिए एक बात, बार बार एक बात कह रहे हैं हम आपसे, घर पे पढ़ना आदत डालना पड़ेगा। घर पे पढ़िएगा तो अबे जाके और मजबूत और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पढ़िए, यहाँ सीखिए, और घर पे जाके उसको काम मारिए, रिवाइज मारिए। घर पे केवल आपको एक काम है, पढ़े हुए चीज को क्या करना है, रिवाइज करना। सक्सेस वही होगा, सफल वही होगा जो क्या करेगा, रिवाइज करेगा। क्या करेगा? यहाँ का है सब पढ़ता है, पढ़ता सब है, पर रिवाइज कोई करता, इसीलिए सब लोग क्या खाते हैं, मार खाते हैं। मेन है घर पे रिवाइज करना। आप यहाँ सीखे समझे ठीक है, और घर पे जाके इसको क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए, तो अबे जाके मजबूत होगा। समझ रहे मेरे बात को? तो चलिए इधर, आज हम लोग मैथ के टाइप चैप्टर ज्योमेट्री यानी त्रिभुज के टाइप क्या पढ़ेंगे बबुआ? 3 टाइप क्या पढ़ेंगे? इससे पहले टाइप 1 और टाइप 2 का कहानी हम लोग क्या किए हैं, पढ़ चुके हैं हो। तो टाइप 3 में बबुआ कितने सवाल है? 4 गो टोटल। कितने? अब 4 सीधा बैठो। कितने सवाल बबुआ? 4। पहला सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देख लिया जाए, एक बार पढ़ लिया जाए क्या क्या कह रहा है। उसके बाद बारी बारी से चारों को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। पहला सवाल कहता है बबुआ, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। का के नक्शा है, चतुर्भुज का नक्शा। हम लिखे चाहे ना लिखे, नक्शा देते हैं तो समझ जाइएगा। ABCD एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AB समानांतर DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध करें कि AO बटा BO बराबर CO बटा। ये पहला सवाल टाइप 3 का आ रहा है समझ में। अब बबुआ दूसरा सवाल, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि प्रतिच्छेद करती है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो साबित करें कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना। अब कहिएगा सर समलंब चतुर्भुज क्या होता है, हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। अब तीसरा सवाल बबुआ, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC और समानांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः E और F इस प्रकार स्थित है कि EF समानांतर AB। तो दर्शाएं कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। कौवा सवाल तीसरा। और चौथा बबुआ, PS बटा SQ, PS बटा SQ बराबर PT बटा PR तथा एंगल PST बराबर एंगल PRQ। मतलब कि हई एगो भुजा का अनुपात दिया है तथा दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करे कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी यदि नक्शा दिले बा PQR दिया है, एक कहे के मतलब है कि एगो PQR त्रिभुज बा जौना में 2 कोण बराबर बा। PST हई कोण, PST कौन कोण है, आप PRT मतलब कौन कोण है, दोनों कोण आपस में क्या दे दिया है। तो साबित करना है कि जो बड़का त्रिभुज बा कौन त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आ रहे समझ में? तो वह सवाल बबुआ ये चौथा है। कौन हो? चौथा। तब बारी बारी से हल करेंगे ना हम लोग, इसको लिख सकते हैं आप लोग। कौन नंबर बबुआ? पहला सवाल यह जन हल हो पहला को। एक बात बताओ, लेकिन फिर वही बात कहेंगे, ये हल करने से पहले आपको 2 गो थ्योरी बताए होंगे, थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का। वो दोनों थ्योरी याद होना चाहिए लोग। वही 2 गो थ्योरी पे टाइप 1 भी बना है और टाइप 2 भी बना है कि नहीं बना है। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एगो भुजा के समानांतर रेखा क्या करेंगे, खींचेंगे, तो अन्य 2 भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये थेल्स प्रमेय ना जी। अब अनुपात कुछ भी हो सकता है, छोटका छोटका लेंगे तो नहीं हो छोटा छोटा, बड़का छोटका तो नहीं हो बड़का छोटका। लिख कर बताए थे तो क्लियर था आपको। टाइप 1 में टाइप 2 में आपको क्या किए हैं बता चुके हैं, मालूम है। अब ये थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहते हैं बबुआ, यदि किसी त्रिभुज में एगो रेखा खींचनी तो अगर
अगर जौना दो भुजा पे टच करेगा और वो दो भुजा का अनुपात आपस में का हो बराबर, तो वो रेखावा तीसरी भुजा के का हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, थेल्स परिमेय। क्या बोलते हैं, थेल्स। जैसे आप देखना हाईलाइटेड ए बी सी एगो त्रिभुज है ना हो, जौना में बीसी के समानांतर एगो रेखा खींचन, ई का थेल्स परिमेय। का डी समानांतर बीसी के हम का के खींचे, तो हई दो भुजा का अनुपात आपस में का होगा। अब कुछ भी हो सकता है, छोटका छोटका लेंगे तो नहीं हो छोटका छोटका, बड़का छोटका तो नहीं हो बड़का छोटका, अब पोर्शन के हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन ये आपको नियम मालूम होना चाहिए। क्या था, थेल्स परिमेय। थेल्स परिमेय का बिलो, यदि एक त्रिभुज में एगो रेखा खींचनी का कहनी बबुआ, तो ए बी और ए सी पर टच करता, अगर ये दो भुजा का अनुपात आपस में क्या है बराबर, तो हई रेखावा तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समानांतर। क्या कहते हैं, थेल्स परिमेय का वही चीज है, अनुपात बराबर होगा, समानांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, आम बराबर में होगा तो महुआ बराबर। याद है, चला जाए तो देख बबू अब आगे सुनो इधर। तब पहला सवाल में क्या बोला था, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है हो, तो अब मन में पहले होगा सर समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं। देखो, तो वैसा चतुर्भुज जिसका दो सम्मुख भुजा समानांतर हो, दो सम्मुख भुजा समानांतर आ दो सम्मुख भुजा असमानांतर हो, उसे क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। जैसे हम यहाँ हल में आपको बता रहे हैं, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समानांतर DC दिया है ना हो, इसके विकर्ण O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध करें कि AO बटा BO बराबर CO बटा, तो इसमें लिख सकते हैं हल में पहला को दिया है, क्या है बबुआ, कहेंगे ABCD एक का है समलंब ना हो, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज जिसमें AB समानांतर, तो सिद्ध करे, क्या करे हो, सिद्ध करे AO बाटा और CO बाटा। ध्यान से देखना, ये तो क्वेश्चन है, यहाँ से हम उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। अब समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, हम बोलनी है वैसा चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजा समानांतर हो और दो सम्मुख भुजा का हो असमानांतर। जैसे बबुआ मान लो एगो लेनी चतुर्भुज, ठीक बा, तो हई लगभग जो है समानांतर है, लेकिन हई देखो हई रूस के एगो हेने भागता, हई रूस के हेने, हई रूस के केने भागता, भागता के ना हो, तो एकरा में हई जो दो भुजा है आपस में क्या है, समानांतर है। बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, समानांतर का मतलब का वैसी दो रेखा जो एक दूसरे को कभी न काटे, बराबर भी हो सकता है या बड़ा छोटा हो तो पर भी हो सकता है, मालूम है ना आपको। लेकिन हई तो असमानांतर है नु, ये रूस के हेने भागा तो हई रूस के, इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा। लेकिन हई दोनों को कितनो बढ़ाएंगे काटने वाला, तो हई दोनों समानांतर है बबुआ। अगर समलंब है तो फिक्स है कि दो को भुजा का होगा समानांतर और दो को भुजा का होगा असमानांतर, उसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। जैसे नाम दे दिए AB है क्या बबुआ, CD दे दिए, आप फिर कहता एक विकर्ण जो है का पर प्रतिच्छेद करता है, विकर्ण का है BD विकर्ण है, हयो का बबुआ हई जा O पर का कोइलस छेद देलस, का कोइलस हो का पे ओ पे का कोई दिक्कत। अब सुन बबुआ, एकरा में सवाल में पहले ही से देले बा कि AB समानांतर, आई तो नियम हईले है, जब इस समलंब, अगर इस समलंब चतुर्भुज है तो बोले चाहे ना बोले हई समानांतर होगा ही। अरे समझ में, क्योंकि समलंब का मतलब होता है दो गो भुजा का हो समानांतर। तो एक बात बताओ, समलंब बराबर होगा दो गो भुजा समानांतर, तो दो गो भुजा समानांतर बराबर का हो जाएगा, समलंब होगा कि नहीं होगा। ये मुद्दा याद रखना, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे हमारा 2 नंबर सवाल पे काम करेगा। समलंब बराबर दो गो भुजा समानांतर, तो दो गो भुजा समानांतर बराबर का हो जाएगा। आ रहा है समझ। तो देख बाबू, अब इसमें थोड़ा सा हमको सिद्ध करना है कि AO बटा BO और CO बटा, ये हमें साबित करके क्या करना है। तो अभी कैसे होगा, चला जाए। तो देखो फिगर में जो थोड़ा हम लोग अपना से करते हैं, छेड़खानी ना होता है, तो रचना में लिखा जाता है। क्या में लिखा जाता है, ते में हम थोड़ा रचना करेंगे। क्या करेंगे,
ओ से हई एडी पर एगो रेखा खींचेंगे, क्या करेंगे? रचना में डॉट डॉट से लिखा जाता है, क्या से? हई एगो इसको ई मान लेंगे, क्या मान लेंगे बबुआ? अब हई ओई जो घिंचनी है डीसी के क्या है? समानांतर। क्या है? हई छोटा बाप और हई क्या है? बड़ा। तो से मतलब नहीं, पर ये दोनों एक दूसरे को कभी काटने वाला। तो रचना में लिख सकते हैं ओई को मिलाया जो डीसी के क्या है बबुआ? एक बात बताओ सुगा, जब ओई डीसी के समानांतर हो जाए तो ओई एबी के भी तो समानांतर हो जाए, क्योंकि पहले ही से मालूम है कि हई दोनों एक दूसरे के क्या है ना है। तो जो थोड़ा रचना में हम लिख देंगे, घबराइए मत। रचना बोले हैं कि आपको 1% दिक्कत नहीं होगा, बोले हैं लोग। टाइप 1 टाइप 2 में दिक्कत हुआ है? 1% नहीं ना। तो जमीटी लेके आ गई, नाम सुन के डरते हैं, तो डरना नहीं, बोले हैं ना आपको। ध्यान से खाली देखो रचना क्या लिखेंगे बबुआ? ओई को मिलाया, ओई को क्या किया? मिलाया जो ओई समानांतर का है, लिख सकते हैं ओई समानांतर। तो अब एक बात बताओ, ओई समानांतर हम डीसी घिंचनी है, ठीक? ओई और डीसी समानांतर है तो जरूर कोनो त्रिभुज में होत हुई नु। कौना त्रिभुज में, कोई बताएगा? ओई समानांतर डीसी है कौना त्रिभुज में? एसी। बुझाता? बोलो लो। ओई समानांतर डीसी कौना त्रिभुज में? एसी। बोल सकते हैं बबुआ? तो बताओ, जब समानांतर दिया है तो दो को भुजा का अनुपात बराबर होगा ना? किसके नियम से? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से किसके नियम से हो? थेल्स प्रमेय। कौन कौन भुजा? एडी और एसी। यानी हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? अलग फिगर करके बनाना पड़ेगा कि समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? देखिए, तो अब सुना बबुआ, थोड़ा हम लिखेंगे जो काम स्टार्ट पर तो उसको परमाण में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं? त्रिभुज एसी, त्रिभुज एसी ओई समानांतर डीसी। का से बबुआ? रचना से नु भइल भाई। हई त्रिभुज में ओई समानांतर डीसी का से हुआ है? तो लिख सकते हैं रचना से। अब लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। का से? इसलिए थेल्स प्रमेय से का होगा बबुआ? ए बटा ओ ए बटा ओ सी या सी ओ लिख सकता नहीं। तो कह तारा कैसे मालूम कि छोटका छोटका तू का करता ले तारा? देखे मैं सवाल में देले बा ओ ए बाटा का देले बा हो ओ बी। तो छोटका छोटका लेबो तबे तो कहानी आगे बढ़ी। तो देख हई जा का लेम ए ई बाटा ई डी होई नु बबुआ। आ ए ओ बाटा ओ सी बोलिए चाहे हम सी ओ बोली तो का कोनो दिक्कत? ओ सी भी बोल सकत नहीं, चाहे हम का बोल सकत नहीं। हम सी ओ काहे लेनी, क्योंकि सवाल में तारा का के जिक्र करता है? सी ओ के। आ रहे समझ में? बोलो लो। तो तारा बाद में कोनो दिक्कत मत हो। हई हो गइल हो समीकरण, इसको काम मान लिए। किसके नियम से बबुआ? थेल्स प्रमेय से। एक बात बताओ, अब यहाँ से थोड़ा हिजा आ जाए पुनः। जैसे ओई समानांतर डीसी के भइला वैसे ही ओई समानांतर एबी के है कि नहीं? होगा नु। क्यों? क्योंकि एबी और डीसी पहले ही से का बा। तो जब हई ओई डीसी के समानांतर हो गई तो ओई एबी के का है? तो ये बताओ, ओई एबी के समानांतर हो रहा है तो जरूर कोनो त्रिभुज में होत हुई। कौना त्रिभुज में? ए बी ना हो। ऐसे नक्शा देखो थोड़ा ध्यान से, ऐसे ही नक्शा बनता है ना हो। ए है बबुआ, हई क्या है? डी। हई क्या है? ताकि तारा पूरा एचडीएन समझ में आवे। हई ओ हई क्या है? अब हई एकरा समानांतर बन हो तो अब कौन भुजा का अनुपात का होगा? बराबर बीडी और, यानी हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा बबुआ? बराबर होगा ना होगा? आ रहे समझ में? तो अब की तो मालूम होगा जब हई समानांतर बात तो हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा? तो लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज ए बी ना हो ओही समानांतर ए बी। आ रहे समझ में? वही समानांतर ए बी। तो अब सुन बबुआ है जा हकर कहीं ना कहीं शीर्ष हई काम करता। शीर्ष का काम करता? मुड़ी उल्टा है ना ये। तो लड़का का करे ज्यादातर मुड़िए से जाले। कहाँ से जाले? लॉजिक समझना मेरा बात है। जब जैसा
क्योंकि हम लोग मुड़िए से न भागे नीचा ऊपर से नीचे। तो हईजा ज्यादातर लड़का का करी अब डी बाटा का लिखिए ए लिखिए नु डी बाटा फिर डी का लिखिए डीओ बाटा वो भी चाहे लिखिएगा ना लिखिए। लेकिन 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 हम कहम कि नीचे से सॉरी ऊपर से मत आओ, कहाँ से आओ, कहाँ से, नीचे से। पूछो कहाँ है, क्योंकि एकरा में देखो ए बटा का दिया है। तो अगर हम वैसे लिखम डी बटा ए तो फिर बाद में हमारा पलटे का पड़ी क्या करे का पड़ी तबे न कॉमन मिली। तो हम काहे न शुरू से सतर्क होके चली। अरे समझ में हो, हमारा पलटे सलटे कोई न जरूरी, हम ऊपर से चली या चाहे कहाँ से चली नीचे से, कोई दिक्कत है। हाँ बस शर्ते याद रखना कि हेने ऊपर से चलेंगे तो हेनियो केने से चलेंगे, हेने नीचे से चलेंगे तो हेनियो कहाँ से चलेंगे। तो आप ही बताओ केने से चले, नीचे से कि ऊपर से? नीचे से, ताकि हमें पलटा पलटी करने की जरूरी। तो हम लिख सकता नहीं यही बाटा लिख सकता नहीं हो, थेल्स परमिशन हो, इसलिए थेल्स परमिशन यही बाटा ना हो है के बीओ बाटा बोला लो बीओ बाटा ना होगा इसके नियम से थेल्स परमिशन होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अब इधर देखो बबुआ, पुनः त्रिभुज एबीडी में हई समानांतर है तो थेल्स परमिशन हई दोनों भुजा का अनुपात आपस में क्या हो गया, समीकरण कितना हो गया 2। 1 और 2 में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, कितना हो यही बाटा ईडी यही बाटा, तो हई दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से ना हो क्या हो गया एओ बाटा अब बबुआ बीओ बाटा हो जाएगी, एओ बाटा सीओ अब बराबर बीओ बाटा हो जाई हो। तो अब कहो सर तो अब ना आए ना नु आई क्या सिद्ध करना है, एओ बाटा बीओ बराबर सीओ बाटा बीओ, लेकिन आइल ना नु हमने कहनी कि सब काम हो गए तो अब ना आइल ई काहे, तो घबराए मत, मैं हूं ना, काहे टेंशन ले रहे, विश्वास बनू। अरे बोलो हाँ हाँ तो घबरा मत। अब एक बात बताओ बबुआ, हई बराबर हो गए तो कोनो दिक्कत भइल है, इनमें कोनो दिक्कत नहीं है तो बोर्ड भी, लेकिन हमनी के आंसर आइल नहीं थे, आंसर आइल तो अब का हुई ध्यान से सुन, तीसरा तीसरी गुना कर सकता नहीं जा, तो एओ में का से गुना हुई अब बराबर बीओ में का से गुना हुई, लिख सकते हैं तीसरा तीसरी बोला लो, हमार मन जब जैसा तब जैसा, क्या कोनो दिक्कत बबुआ। अब हमारा मन करता है ना एओ लिख दी, क्या कोनो दिक्कत। तो अब हमारा मन करता है बीओ के ना नीचे सीओ के ना लेके आई, केकरा के नीचे लेके आ जाए बीओ के, तो नहीं लेके आ सको, तो नीचे का हो गई बबी बीओ हो गई हो, अरे बोलो ना हो गया, आ ऊपरा का बचल आ नीचे हई जो भाई गुना डीओ तेहन जाके काम हो जाएगा, चल जाए जब जैसा। तो बताओ तो आगिल के ना आगिल हो, यही लाना था एओ बाटा बीओ बराबर सीओ बाटा, हम प्रूव कर दिए बबुआ, बोला लो ना हो गया, क्या कोनो दिक्कत ऐसे बुझाई ला नु, तीसरा तीसरी गुना करनी है, ए में डीओ से गुना करेंगे तो एओ बाटा सॉरी एओ गुने डीओ है ने बीओ गुने। अब हमको वही लेंगे जो हमारा काम है, क्योंकि क्वेश्चन में हम 2 चीजें बोलते हैं इम्पोर्टेंट है, क्या दिया क्या है, होने का तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन वही काम करेंगे जो दिया है और क्या करना लाना, उसी के हिसाब से हम लोग काम। तो तीसरा तीसरी गुना करनी तो हई आगल रिजल्ट, अब एओ हईजा छोड़ देनी बीओ गुना में आके काम हो भागा हो जाए कि ना हो हो, अब बराबर का बा सीओ का बा बबुआ सीओ हेने का बा डीओ गुना में हो जाए काम हो जाए, हो गया कि नहीं हो गया, क्या कोनो दिक्कत। अरे समझ में लिख सकते हैं इसको। चलिए आज के डेट में लइकन के ऊ हाल भइल बा एकर कोनो जवाब। आ सबसे ज्यादा आज के डेट में खतरनाक हो गया है मोबाइल, क्या हो गया है, कोनो कोनो ससुरा गेम खेलता, क्या खेल रहा है आ वो गेम खेलता तो उंगलिया में लगाने वाला भी का दो का कर रहा है आ रहा है, माँ धड़ाधड़ ऐसे कोई बा, अपना में बहुत तेज काम करता, अच्छा काम करता और मार देनी, ओकरा के कोतनो समझेबा ओकरा समझे वाला नहीं खे, समझे वाला नहीं, मत समझ ऐसे जौन धड़ 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 करत रही नु
तो गचाक तो धड़ धड़ करते करते के लिए ऐसे टेम्पू पे ऐसे टेम्पू ले ले 10 रुपया स्टेशन 10 रुपया स्टेशन 15 रुपया बस पड़ाओ 15 रुपया बस पड़ाओ वही करे वही सब नु करता है। अरे समझिए एगो मेरा इंस्टाग्राम पे देखना हम लगाए थे स्टोरी 5 गो दोस्त स्कूल से फान के भाग रहा है बैग टांग के क्या कर रहा है भाग रहा है आ पूरा बैग टांग के ऐसे फेंकलस आ पूरा भागो तारे सन वो घड़ी ना बुझाला खूब माजा में बानी हम का बानी माजा में स्कूल से का कोई नहीं भाग गई आ ओगनी के जिंदगी पांचों के मालूम का होला बैंड बाजाओ तारे सन डिग 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 तू 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 तारा गाना गाओ तारे सन शादी ब्याह में का में लक्षण करब बाजा बजाओ के नाच गाना वाला लतखोरई वाला तो कहाँ से हुई जैसन करब वैसन समझ रहे मेरे बात को बबुआ ये कलयुग है ये का है इसमें साफ एक बात क्लियर है जैसा करोगे वैसा भरो अगर तुम अच्छा कर रहे हो तो जरूर अच्छा होगा अगर बुरा कर रहे हो तो ये भी दिमाग में रखो जरूर बुरा हो इसलिए कभी भी कोशिश करो ना हम किसी को तकलीफ दे ना किसी के बारे में बुरा सोचे ना कभी किसी का बुरा करें अरे समझ में इसलिए ध्यान दो। चलिए कौन नंबर बबुआ 2 नंबर कौन नंबर हो तो 2 नंबर सवाल में क्या दिया ध्यान से देखो ABCD एक चतुर्भुज है ABCD यानी अब की समलम नहीं बोला है क्या कहता है चतुर्भुज है समलम हमें साबित करना है समलम हमें जो चतुर्भुज दिया है वो समलम नहीं है केवल क्या है चतुर्भुज जिसमें AO बाटा BO बराबर CO बाटा दिया है ये क्या है दिया है हमें साबित क्या करना है कि ABCD ये क्या है समलम चतुर्भुज अरे समझ में समलम चतुर्भुज तो समलम बोले तो क्या हो AB समानांतर DC बतिया एक नहीं हुआ AB समानांतर DC कदनी मतलब का ABCD कौन चतुर्भुज है समलम है कि नहीं। अरे समझ में एक बात बताओ कुछ क्लू दिखाई दे रहा है पहला और दूसरा में कुछ क्लू दिखाई दे रहा है का आम बराबर महुआ तो महुआ बराबर एक उल्टा है ना पहला के का है उल्टा पहला में समानांतर दिया था सॉरी समलम चतुर्भुज का किया था दिया था हई लाना था ना हो अनुपातवा का करना था लाना अब की अनुपातवा देले बा समलम का करना है लाना है तो अगर उल्टा है कि नहीं अरे समझ लो तो ध्यान से देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम एक चतुर्भुज बनाएंगे क्या बनाएंगे भले कहता है कि समलम ना है लेकिन साबित तो करना है ना समलम है तो नक्शा बनाएंगे लेकिन साबित करना है ABC और का बबुआ मान लेनी हो एक विकर्ण घिंचनी ना आई ओ पे क्या कोई देखो टाइप का यही कमाल है टाइप में किताब में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अरे समझिए अब टाइप में सजा दी है कौन क्वेश्चन कहाँ किस तरह देना है ताकि आपको पढ़ने में भी क्या आएगा आ जाएगा। तो पहला दूसरा लगभग 90% एक जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे न समझिए 90% का बनेगा एक जैसा। अब देख बबुआ कैसे तो ABCD एगो चतुर्भुज समलम नहीं है क्या है अभी चतुर्भुज समलम हमें क्या करना है सिद्ध करना लेकिन एक विकर्ण क्या करेगा ओ पर क्या किया परिच्छेद फिर एक में हम रचना करेंगे O से E क्या करेंगे O से E क्या करेंगे बबुआ क्या कहेंगे हम मिला तो जो लिख सकते हैं रचना में OE को मिलाया क्या किया बबुआ जो ध्यान से मेरे बातें सुनना जो OE समानांतर का है OE समानांतर तो बताओ OE समानांतर है DC भाग जरूर कोनो त्रिभुज में होत हुई कौना में AC तो जब ACD में बात तो दो को भुजा का अनुपात बराबर हुई कौन कौन AD और क्लियर हो रहा है कोई दिक्कत तो लिख सकते हैं प्रमाण। अब इस जो हम नक्शा को हल करते हैं क्या में लिखते हैं प्रमाण त्रिभुज AC यही ना हमारा नक्शा यानी क्या है त्रिभुज है हो त्रिभुज AC B में OE समानांतर OE समानांतर लिख सकते हैं कहाँ से हुआ है ये तो बबुआ इसीलिए थेल्स परमेय से कहाँ से हो थेल्स परमेय से लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बबुआ AE बाटा ED AO बाटा CO
ओसी चाहे सीओ लिख सकते हैं यहाँ तक। समीकरण कितना हो गया? एक। कितना हो? तो अब कहब कि हाँ सर तब तो अभी तो हो गए, तो ले लो हई हो वही समानांतर एबीओ ले लो, हो गया में ना होगा। ये तो मेन मुद्दा हमको करना है। पहला और दूसरा में अंतर समझो। हई रचना कहले रही पहिलका में हेकरा समानांतर घिंचन या तो हई हेकरो समानांतर हो गया। काहे बबुआ? क्योंकि पहला ही से सवाल में ए बी समानांतर डीसी दिया था। अरे समझ में दिया था, तो जब रचना में हम ओई समानांतर डीसी कोई तो फिक्स बा कि ओई डीसी के समानांतर होगी, तो ओई केकरो समानांतर हो जाएगी। ये पहला सवाल के बात बता रहे, तो वो सवाल के। लेकिन इस सवाल में तो ए बी और डीसी समानांतर दिया नहीं न है। ये हमें क्या करना है? लाना है। ये हमें क्या करना है? अगर दिया रहता तो डायरेक्ट जैसे ओई डीसी के समानांतर भइला ओई एबीओ के का हो जाए। तो अब बताओ इनमें मेन मुद्दा हमको क्या करना है? यही न कि जब ओई डीसी के समानांतर बा तो खाली ई साबित कर देनी कि ओई जौन बा केकरा समानांतर बा, एबी के। ध्यान से मेरे बातें सुनना। अगर हम ई साबित कर देनी कि ओई केकरा समानांतर है, एबी का, एक बात बताओ, ओई डीसी के भी समानांतर हो गया और ओई केकरा समानांतर हो गया, एबी का भी। तो जब हई दोनों का समानांतर होगा तो फिक्स है कि एबीओ और डीसीओ आपस में क्या हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा। और जब एबी और डीसी समानांतर होने का मतलब का? एबीसीडी कौन चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। तो मेन तो मुद्दा हमें यही न करना है। लॉजिक समझ रहे मेरे बात को, कंसेप्ट को पकड़ना, घबराओ मत। ओई समानांतर डीसी रचना से हम कैले बनी। अगर हम ई साबित कर देनी कि ओई केकरा समानांतर बा, एबी के, तो जब ओई एबी के भी हो गई ला वो हई केकरा हो गई, डीसीओ के, तो हई एबीओ डीसी आपस में समानांतर हो जाएगी ना? हो जाए। आज जब एबिया डीसी आपस में समानांतर का मतलब का? एबीसीडी कौन चतुर्भुज? समलंब चतुर्भुज। यही नु लाना है। तो अब हमें दिमाग लगाना है कि ओई जो होगा एबी के समानांतर कैसे होगा, कैसे चला जाए। चलो हाँ, मुद्दा को पहले पकड़िए, कंसेप्ट आप पकड़ लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं। पुनः बबुआ देखो हई एगो क्लू देले बा, पहले ही से देले बा नु, एओ बाटा आ सीओ बाटा देले बा हो, तो लिखेंगे एओ बाटा बीओ बराबर सीओ बाटा देले बा। बोलो लो तीसरा तीसरी गुना कर सकता नहीं, एओ गुने डीओ बराबर सीओ गुने हो जाए। तो एओ बाटा का हो जाए, सीओ नीचे आ जाए, बराबर बीओ बाटा का हो जाए। समीकरण का हो? क्या कोई दिक्कत? बोला लो। तो अब देख बबुआ, एक और दो में कुछ कॉमन दिखाई देता है का? एओ बाटा सीओ एओ बाटा, तो हयो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ना? तो लिख सकते हैं समीकरण एक तथा दो से ना हो क्या हो जाएगा? ए बाटा ईडी ना हो, बोला लो। बीओ बाटा बीओ बाटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि एओ और सीओ दोनों में कॉमन है, तो हो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? हो जाएगा नू। तो अब बताओ, तो कुछ तुम कर दिए, ए बाटा ईडी अब बराबर बीओ बाटा, जरूर कोनो त्रिभुज के भुजा का अनुपात होगा, एडी और बीडी है कि ना हो? देखो ए बाटा ईडी है ना, अब बीओ बाटा, तो बताओ एडी और बीडी के भुजा का अनुपात क्या कर देने बराबर, तो जरूर कोनो त्रिभुज में बनता है। कौना में? ए बी डी में। तो कौन बाबा नियम? सेल्स पर में का विलोम। तो जब हई दोनों भुजा का अनुपात बराबर, तो हई रेखा ही तीसरी भुजा के का हो जाएगा? समानांतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब मेन तो टारगेट हमने की यही न करना था कि जहां ओई एबी के समानांतर भई तो गचाक दे एबिया डीसीओ के का हो जाएगा। और जब एबिया डीसीओ के समानांतर मतलब सिद्ध हो गई, यही न सिद्ध करना था। एबी समानांतर डीसी का मतलब का हो? समानांतर मतलब का? एबीसीडी कौन चतुर्भुज? बुझा तक नहीं क्या बुझा? तनी सब फिगर आगे तनी अलग बनाए थे ताकि तारा एसटी नियन समझ में, बकुला नियन नहीं कहता है। हाई देखो, हाई डी है बबुआ, हाई ए है, हाई क्या है? बी, हाई ओ है, हाई क्या है? हाई एकरा सॉरी हाई दोनों भुजा का अनुपात बराबर बानू हो, पता बोलो। तो फिक्स बा कि हाई रेखावा हाई तीसरा भुजा के समानांतर ना होगा,
थेल्स परिमेय के विलोम, याद बनू या लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स परिमेय के विलोम से, कहा से बबुआ, विलोम से। ओई समानांतर का हो गया ए बी, ओई समानांतर हई देखो ध्यान से, ओई समानांतर डी सी पहले ही से बोलुए का से रचना से बा बानू हो, तब देख बताओ है देखो ओई ए बी के भी समानांतर कर देनी, ओई डी सी के भी समानांतर पहले ही से बोल रही बा, तो हई दोनों आपस में समानांतर हो जाएगा ना, तो लिख सकते हैं इसलिए ए बी समानांतर, ए बी समानांतर, तो ए बी समानांतर डी सी का मतलब का, ए बी सी डी कौन चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज, ये लिख सकते हैं, ये भी प्रूफ लिख दें तो हमारा काम हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, या लिख देंगे या ए बी सी डी कौन चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, लिख कर का लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत बोलो लो, तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं, चलो इसको लिख, चला जाए हो कौन नंबर, 3 नंबर, आ रहा है समझ में, 2 क्लियर हुआ। तीसरा में देखो क्या बोला था, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, एबीसीडी यानी समलंब चतुर्भुज दे देले बा, तो दे लेबा तो फिक्स है कि ए बी समानांतर डीसी पहले ही दे देले बा। अब फिर एक और चीज का होता है ईएफ समानांतर, ईएफ एगो में एगो बिंदु दे लेबा भुजवा पे और समानांतर भुजवा पे बा, जौन में ईएफ समानांतर का बा एबी, तो साबित करना है कि एई बाटा एडी बराबर बीएफ बाटा, यही ना साबित करना है। तो सबसे पहले हम एबीसीडी को क्या बनाएंगे, चतुर्भुज बनाएंगे ना हो, एबीसीडी एगो समलंब चतुर्भुज बनाए, ए बी सी और का हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है ना हो। अब फिर लेकिन कहते आपकी बिना मत कहते एगो एडी भुजा और का पे, क्योंकि असमानांतर यही ना भुजा है, ये दोनों पे एगो पे ई बिंदु बा स्थित है, एगो पे का स्थित बा, क्वेश्चनों में देखिएगा उसमें लिखा है 3 नंबर सवाल में असमानांतर भुजा है ना, एकनी पे ई और एकनी पे का एकरा एफ बिंदु स्थित बा, आ कहत ऐसा स्थित बा कि ईएफ समानांतर ए बी, मतलब हो ई सही एफ का कइले बा मिलैले बा, जो ईएफवा जो है केकरा समानांतर बा है ना, तो हम कहेंगे तीनों आपस में समानांतर बा, मान जेबे कि ना मान जेबे, हई जब पहले ही से समानांतर देलही बा, हई एफवा हेकरा समानांतर हो तो तीनों एक दूसरे के का है, का कोनो दिक्कत। तब हमें साबित करना है ए ई बाटा ई डी बराबर बी एफ बाटा, क्या कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। सावन चल रहा है नो, क्या चल रहा है, तो बबुआ ईमानदारी से पढ़ो, ना तो अब हम क्या बताएं तुमको, कल का किस्सा बता रहे, कल सोमवारी था, मम्मी फास्टिंग की थी, ठीक है, तो शाम को निकले तो सोचे कि सेव वो कुछ ले ले, केला वाला चाहे कुछ ले लें, बबुआ मार्केट में इतना टेक्नोलॉजी चल रहा है, लूट माने बुझाता नू कि नाक मुंह दांत सब लगा के लूटे के चक्कर में लगा है, सही बात बता रहे, हमारा तो एकदम बीपी हाई हो जाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना है कि एक कोनो जवाब। अब बताओ सेव एक जगह से 10-5 कदम आगे बढ़े हैं तो 60 रुपया का फर्क, कितना रुपया का सोचो, इतना लूट कर रहा है। चूंकि हमारा देखो हमारा तो आत्मा गुहा देता ही है कि क्या सही है क्या गलत है, तो हम गए नहीं, पूछा नहीं, हमको मालूम था कि ज्यादा देगा, लेकिन तने फिर भी पूछा नहीं, तो ओइजा बताया 160 रुपये, कोनो 240 रुपये किलो सेव। दूसरा जगह गए जहां हमको अनुमान था, तो ओइजा उहे से हुआ बोला 100 रुपये, कितना रुपया का फर्क हो गया, 7 रुपया। आ रहे समझ में। अब देखो ओगनी के टेक्नोलॉजी देखो, अगर जइब अगर कहब कि आप दे रहे हैं वही से आप दे रहे हैं 160, हाउ दे रहा है 100 रुपये, तो औ का कहेगा, वो नया डायलॉग सीख लेबा, ऊ से हुआ नानू है, उहे से हुआ है। अब इस ससुर अमेरिका से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, हम लोग सोचते हैं, हम लोग 200-250 रुपया महीना पे हम लोग पढ़ा देते हैं, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते, 200-250 महीना, उसमें भी 250 में भी कोनो अगर ला दिया
कि कहा कि सर हमारा 200 रुपया 50 रुपया नहीं थे, तो बबुआ मुंह से ना निकली कि ना हमारा के 50 रुपया लिया के देवे कर, चल भैया चल जाए पढ़ कोनो दिक्कत। आई सब ससुरा बुझाते कि लूट माने पूरा लूट के एक दिन में बुझाते कि राजा बन जाएगा बबुआ। तेज चला जाए हो देखो, तो साबित करे ए बटा ईडी बराबर बी बटा हो गया बबुआ। तो अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, रचना में अब की एकरा में रचना में हम क्या करब, एगो विकर्ण कोनो खींच दे, एगो विकर्ण कोनो का करब, तो मान लो हम एगो एसी विकर्ण खींच देंगे, एसी विकर्ण का कर देंगे, घींच देने एसी विकर्ण का कर देंगे। जब एसी विकर्ण खींचेंगे तो हई बिंदु पे काटो तक नहीं काटल, तो बिंदु को हम काम मान लेनी ओ, काम मान लेनी बबुआ, क्या कोई दिक्कत, उतना कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या करता, प्रतिच्छेद करता, तो हम कहेंगे ओई जो है डीसी के समानांतर है, मान जेबे क्या ना मान जेबे, बोलो लो ओई केकरा समानांतर मान जाइएगा। तो अब देखो लेकिन ओई जब डीसी के समानांतर तो जरूर कोनो त्रिभुज में बनत होई, कौना में एसी, तो दो को भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, कौन कौन एडी और एसी। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो लिख सकते हैं, रचना पहले लिखेंगे ना हो, रचना में क्या लिखेंगे, एसी विकर्ण, एसी विकर्ण को मिलाया लिख सकते हैं रचना में ना, बोलो लो। और बाद प्रमाण में लिखेंगे ना बबुआ, क्या हो कौन त्रिभुज पकड़ेंगे, एसी त्रिभुज एसी ओई समानांतर डीसी है ना हो, दिया है का है पूछो का है ये फवा डीसिया एबिया तो समानांतर को नहीं से देले बा, तो दिया है इसलिए का से बबुआ थेल्स पर में का से हो, थेल्स पर में से का लिखेंगे हो, ए बाटा ई डी बोलो आ ए ओ बाटा सी ओ, समीकरण कितना हो गया एक, कोई दिक्कत। तो अब पुनः हम कहेंगे जैसे ओ ई डी सी के समानांतर भइला वैसे ही ओ एफ जो है ए बी के का है समानांतर है, तो मान जाइए नहीं मान जाइएगा। तो बताओ ओ एफ जो ए बी के समानांतर, तो इहो कोनो जरूर त्रिभुज में होत हुई, कौना में ए बी सी, तो लिख सकते हैं पुनः त्रिभुज ए बी सी में ओ एफ नु हो, ओ एफ समानांतर ए बी नु दिया है ना बबुआ, इसलिए का से थेल्स पर में, अरे समझ में अभी देख रहे हैं नु, यही दो थ्योरी ज्यादा अभी चल रहा होगा, थेल्स पर में और थेल्स पर में का, इसी पे पूरा कहानी तीसरा टाइप हल कर रहे हैं। कौन टाइप बोले थे कि 3 गो टाइप तक आराम से आपका बनेगा, उसमें कोई दिक्कत। तो अब वो बताओ सुनो एक चीज और इसमें तो लॉजिक देखो, ये जो त्रिभुजवा है ऐसे है, थोड़ा सा अलग बना के आपको बता रहे हैं ताकि क्लियर समझ में आ जाए आपको। सी ह ए ह क्या बबुआ है नु हो ओ अरे का ह एफ है एकरा समानांतर बा, तो मूड़ी तो है नु ह, तो है दोनों भुजा का अनुपात आपस में का हो, तो कहब कि सीओ बाटा एओ कहब नु, आ सी एफ बाटा का बोलबा एफ बोलबा कि ना बोलबा, लेकिन हम को हम मूड़ी से मत जा, केने से जा नीचे से, तो ना मान जीब। पूछो कैसे आ का है, देखो क्योंकि हमें का लाना है बी एफ बाटा एफ सी, तो अगर हम मूड़ी से जाएंगे तो दिक्कत होगा ना, नीचे से आएंगे बी एफ बाटा तो एफ सी आज ही के ना आ जाए, हेने से अगर आए नीचे से तो एओ बाटा सीओ भी हमारे मिल जाये, बाद में पलटा पलटी करे के जरूरी हम मुड़ियों से जा सकते हैं, तो फिर बाद में पलटे के पड़ी तो का फायदा, अभी से सतर्क रही ना हो। अरे समझिए सावधानी सतर्क से रहेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जा सकते हैं नू, तो हैजा क्या लिखेंगे बबुआ एओ बाटा सीओ ना हो, आ बी एफ बाटा एफ सी, समीकरण का हो गया, तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब बताओ लो समीकरण एक था 2 से कुछ कुलू दिखाई देता, एओ बाटा सीओ एओ बाटा कॉमन है, तो हयो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ए बाटा ई डी अब बराबर बी एफ बाटा एफ सी, प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो बबुआ, का कोनो दिक्कत आ रहा है समझ में, बोलो लो यही न लाना था, ए बाटा ई डी बराबर बी एफ बाटा एफ सी, का कोई दिक्कत। आगे चले, अभी तो तरह के एक और चीज बताओ तनी, सावन चल ना एकरा में थेथोलॉजी लोग के देखियो कमी नहीं है, ऐसा इंसान बम पिलाट है
कुल गंजेरी भंगेरी वाला कहानी सुनने पड़े के ना। गांजा पीता है, भांग पीता है, आ का कहेगा हम भोले बाबा के भक्त हैं ना, कहता है भोले बाबा के का है भक्त है। आ कहता है कि भोले बाबा के प्रसादी अली ना तनी चौक लेते हूँ, तनी चौक ले। अरे सुनी, ऐसा का ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक में लॉजिक सुनो क्या है। गांजा भांग पिएगा, आ कहेगा हम भोले बाबा के भक्त हैं, आ कहेगा तनी तू चौक लो। अब ससुर भी गई रहन बाबा कहे कि तू हमार प्रसादी है, तू हमार पियो। एक और असली कहानी जानते हैं क्या है? भांग और गांजा भांग जितना धतूर जो नाशा वाला चीज है, बाबा पे चहकता है कि नहीं चहकता है? तो एक और कहानी जानते हैं क्या है? और मन को शांति दो चीज से मिलता है, यानी मन आपके कंट्रोल का चीज से होता है। आप भी जानते हैं कि अगर आपका मन आप कंट्रोल कर लिए तो आप दुनिया पे राज कर सकते हैं। दुनिया पे क्या कर सकते हैं? क्योंकि सारा खेल किसका है? मन का। जो जितना भी गलती और काम आपसे करवाता है, कौन करवाता है? मन। अरे अगर जो इंसान अपने मन को कंट्रोल कर लिया, वो दुनिया पे क्या करेगा? तो मन को शांति दो चीज, एगो नाशा और का से ध्यान। तो हम लोग जितना नाशा वाला चीज है, गांजा भांग धतूर जितना भी जो चीज है, उसको सब हम लोग जाके कहाँ चगाते हैं? बाबा पे। कि हे बाबा जितना नाशा वाला चीज बा ये रख लीजिए, आप रख लीजिए और हमको ध्यान दे दीजिए, हमको क्या दे दीजिए? अरे समझिए, एक पीछे असली कहानी ये है। क्योंकि नाशा वाला जितना भी चीज है आप रख लीजिए, और ध्यान किसको दे दीजिए? हमको। ताकि हम अपने ध्यान से मन को शांत करके, मन को कंट्रोल करके हम अपना अच्छा से अच्छा काम कर सके। अरे समझिए, यही में कुछ कुछ बम पिलाटवा दिमाग लगाता है कि गांजा भांग पियबन तो बाबा के प्रसादी हो, खो न तनित्यहू खो, तनित्यहू पीऊ। अरे समझ में, तो ये सब चीज गलत लोगों से दूर रहना है। गलत से क्या रहना है? तो फिर बाद में फंसत रहब। चले आगे। कौन बबुआ? 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहा है देखिए तो, PS बाटा SQ बराबर PT बाटा। एकरा में ये तो अनुपात दिया है। हई दूगो कोण भी आपस में का दिले बबुआ? एंगल PST बराबर एंगल PR। तो हमें साबित करना है कि PQR कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो पहले नक्शा बनाएंगे एगो त्रिभुज का। मान लो वही त्रिभुज नक्शा बनेनी बबुआ। PQ कौन हो? एकरा में एगो ST बा, है S है क्या हो? जौना में एंगल PST मतलब है कौन? एंगल PRQ मतलब है कौन? दोनों आपस में का दे दिया है? ये हम कह रहे हैं, आपको सवाल में ऑलरेडी पहले ही से बराबर दिया है। क्या कोई दिक्कत? तो हमें साबित करना है कि PQR कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। एक बात बता लो, समद्विबाहु त्रिभुज का कोई नियम बताएगा? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? सूत्र नहीं की पूछो, और थ्योरी नियम जानते हैं आप लोग? समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? दो भुजा बहुत आता है। जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा है, हम ये नहीं कह जिस त्रिभुज का दो कोण बराबर होते तो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि भुजा बराबर तो कोण बराबर, तो दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो अब बताओ, अगर हमें साबित करना है कि PQR बड़का दोनों त्रिभुज का है, सॉरी बड़का जो PQR जो है वो का है? समद्विबाहु त्रिभुज का है, समद्विबाहु। तो अगर बड़का त्रिभुज PQR में दो कोण हम आपस में क्या कर दिए? बराबर। क्या कर दिए बबुआ? जहां दो कोण बराबर तो दो भुजो बराबर, दो भुजा बराबर तो कौन त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा दो कोण का करना बराबर। जहां दो कोण बराबर कोई नहीं तो दो भुजो बराबर, और दो भुजा बराबर तो कौन त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? चले हम तो लिखेंगे प्रमाण। त्रिभुज PQR में PQ बबुआ PS बाटा SQ बराबर PT बाटा दिले बा। PS बाटा SQ बराबर PT बाटा। ये हम नहीं कर रहे, सवाल में आपको क्या किया है तो कुछ क्लू बुझाई था। PS बाटा SQ बराबर PT बाटा TR दिले बा, तो कुछ क्लू बुझाता? बोलो लो, क्या बुझाता? थेल्स परी में का बिलोंग? थेल्स परी में का? अरे PS बाटा SQ PT बाटा TR देना, हई दोनों भुजा का अनुपात बराबर बा, तो हई STR जो होगा QR के का हो जाएगा? समानांतर। केकरा नियम से?
ना हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसलिए का हो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के का हो जाएगा बबुआ एसटी समानांतर क्यू आर, एसटी समानांतर लिख सकते हैं। तो अब बताओ लोग देख सुगा है एस है टी है क्यू है का आर दोनों समानांतर कर देने है एगो तिर्यक रेखा काटता है से बोला लो। तो हम पहल के वीडियो में टाइप 1 जहिया हो थ्योरी बतैले हुकम खाली तो उनमें संगत एकांतर कोण का नियम बताए थे। संगत कोण एकांतर कोण का नियम कब लगता है जब दो रेखा समानांतर हो एगो तिर्यक रेखा काटे तो संगत एकांतर का नियम चलता है। तो संगत कोण कैसे चलता है ऊपर ऊपर के साथ है नीचे सीधा चलता है। तो बबुआ है समानांतर बा तो संगत एकांतर का नियम लागी है तिर्यक कोण है तिर्यक रेखा है नु तो है ऊपर कोण तो है कहाँ बा अरे ऊपर नु है करा नीचे है नु हो जाएगी है ऊपर तो है का बा सीधा बा तो हम कम है कोणवा आपस में का हो जाए करा नियम से संगत कोण से क्यों क्योंकि है दोनों समानांतर है तिर्यक रेखा का काम करता। तो देख बबुआ ऐसे लिखेंगे इसलिए क्या लिए हो एंगल पी एस है कोण का है जे पी बाई से मालूम है पी एस आ बराबर है हो पी क्यू आर एंगल पी क्यू बुझाता है दे आजा है कोणवा आपस में का होई एकरा नियम से क्योंकि है पी एस टी ऊपर बनता आ पी क्यू आर कहाँ बनता इहो ऊपर ये दोनों कोण बराबर होगा बाबा केकरा नियम से हो संगत का कोनो दिक्कत। आ एक और बात आ एंगल पी एस टी आ बराबर एंगल पी आर क्यू ई का है दिया है ई का है तो पहले ही से न देले बस वाला में तो है समीकरण 1 है समीकरण का हो गई है तो हम लईनी है पहले ही से का कइले बा देले बा नु हो। तो बताओ लो तो कुछ कुलू दिखाई देता समीकरण 1 और 2 में है दोनों कॉमन बा तो है कट के है दोनों आपस में का हो जाए। तो समीकरण 1 तथा 2 से का हो गई बबुआ एंगल पी क्यू आर आ बराबर एंगल पी आर क्यू हो गई बोला लो। तो एक मतलब का होई उहे गाना जिसका मुझे था इंतजार वो चीज आ गया ना हो का चीज का इंतजार था बोला लो का चीज का इंतजार था बताओ बोला लो का चीज का अरे बुर्बक दो गो कोण बराबर करना था दो गो कोण का करना था पी क्यू आर में दो गो कोण का करना था तो ना कर दिए पी क्यू आर देख बबुआ पी क्यू आर मतलब है कोण अब पी आर क्यू मतलब है दोनों कोण हम आपस में का कर देंगे तो दोनों कोण हमारे कान में बनता है पी क्यू आर में नो तो जब दूगो कोण बराबर तो दूगो भुजवा आपस में का हो जाए तो दूगो कोण बराबर तो दूगो भुजा बराबर तो कौन त्रिभुज अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। रूढ़ हो गया कि नहीं हो गया तो ये लिख सकते हैं अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है ये लिख सकते हैं बबुआ प्रूड लिख सकते हैं। अरे बोलो लो कोई दिक्कत तो चारों क्वेश्चन क्लियर हुआ कोई दिक्कत हुआ आज इतना रहने दे आगे कहानी कल पढ़ेगा ठीक है।